कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। मशरिक़ी वुस्ता एक मरतबा फिर हाई अलर्ट पे जा चुका है। इसराइल की एयर स्पेस में जो एरियल एक्टिविटी है, जो फ्लाइट्स हैं, वो अचानक से रात गए ये ऑब्जर्व किया गया कि कम होना शुरू हो गई, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि इसराइल की जो एयर स्पेस है वो अमलन बंद कर दी गई है। इसके साथ ही साथ ईरान ने इसराइल पर एक स्ट्राइक की है। ईरान ने इसराइल को एक धचका लगाया और जाहिर बात है इसराइल के लिए एक बड़ा चैलेंज भी हो सकता है, क्योंकि ईरान की साइड से जो क्लेम आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मशरिक़ी वुस्ता ऑलरेडी हाई अलर्ट पे है और डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद अलबत्ता डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान पर मेरा हमले का पहले इरादा था, अब देखें क्या होता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले को आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं रखा। नंबर वन, डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा ना कि मेरे जंगी बहरी बेड़ों का एक पूरी फौज जो है वो इस वक्त मशरिक़ी वुस्ता की तरफ रवाना है। उसके बाद तेल की कीमतें जो हैं आलमी मंडी में उन्हें पर लग गए। और याद रखिएगा तेल की कीमतें एक बहुत अहम तरीन पैमाना होता है, इस चीज को अपने जहन में बिठा लें। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे चैनल को भारत और अफगानिस्तान के मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान मुखालिफ अकाउंट्स जो हैं वो हमारे चैनल के खिलाफ हैं। इस जो रिपोर्टिंग है उसके असर को जाहिर किस तरह से किया जा सकता है, इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि देयर आर साइंस दैट इसराइल इज कंसिडरिंग एन अटैक ऑन ईरान। यानी इस वक्त ये इशारे मिल रहे हैं हमें, इस जानिब एक इशारा वाज़े मिल चुका है। और तुर्की, आपको पता है कि इसराइल के साथ तुर्की का मसला बड़ा चल रहा होता है और तुर्की की इंटेलिजेंस, तुर्की की सर्वेलेंस, तुर्की की मॉनिटरिंग, उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट हियर। तो इन्होंने कहा है कि इस वक्त हमें ये क्लियर साइंस मिल रहे हैं। अच्छा, इसमें नई चीज़ ये है कि इससे पहले सिर्फ ये बात हो रही थी कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। ईरान ने कहा था कि अगर अमेरिका ने भी हम पर हमला किया तो इसराइल हमारा लेजिटिमेट टारगेट होगा, जायज टारगेट होगा और अमेरिका के मशरिक़ी वुस्ता के अंदर मौजूद जो बेसेस हैं वो भी हमारे लिए लेजिटिमेट टारगेट होंगे। जिसके बाद इसराइल ने अभी इनके अपने जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उसने कहा कि हम अपने एयरक्राफ्ट, जो हमने जून की जंग में भी यही किया कि हमने अपने जो सिविलियन एयरक्राफ्ट हैं, पैसेंजर एयरक्राफ्ट हैं, अपनी मुख्तलिफ एयरलाइंस के, उन्हें इसराइल से बाहर भेजना शुरू कर दिया कि वहां पर पार्किंग पे लगा दो दुनिया के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स में। उसने कहा हम दोबारा ये काम शुरू करने जा रहे हैं। इसराइल अपने एयर डिफेंस को मजबूत कर रहा है। जॉर्डन, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एक तरह से इसराइल की तरफ, जो भी ईरान की तरफ से चीज जाती है वो जॉर्डन की एयर स्पेस से होकर गुजरती है। वहां पर अमेरिका ने भी अपने जहाज भेजे हैं, पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भेज दिया है और जॉर्डन भी एक्टिव हो चुका हुआ है इस सारी सिचुएशन के अंदर। अब ये बात हो रही है कि इसराइल भी अटैक कर सकता है ईरान पर, यानी सिर्फ अमेरिका नहीं। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ अभी भी ईरान के अंदर क्रैकडाउन की खबरें जो है वो दोबारा से चलना शुरू हो गई है जी। यूरो न्यूज ने अब से कुछ घंटे पहले क्या रिपोर्ट दी है कि डेथ टोल इन ईरान प्रोटेस्ट क्रैकडाउन रीचेस 5002। ये कहते हैं कि ईरान में प्रोटेस्ट हो गए और प्रोटेस्ट के बाद अब प्रोटेस्टर्स पर एक क्रैकडाउन हो रहा है जिसमें अमवात की तादाद हजारों में जा चुकी है। अब यह वेस्ट का एक नया मौक़िफ़ आया है। पहले वेस्ट कह रहा था प्रोटेस्ट हो रहे हैं जी, इन प्रोटेस्ट्स के अंदर ईरान जो है वो ताकत का बेदरीग इस्तेमाल कर रहा है, ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ईरान की तरफ से, लोगों को कत्ल किया जा रहा है। ईरान का मौक़िफ़ यह है कि भाई हमने कत्ल नहीं किया, बल्कि ये प्रोटेस्टर जो हैं इनके अंदर अमेरिका की और इसराइल की वहां पर एलिमेंट्स थे जिन्होंने आम लोगों को और सिक्योरिटी फोर्सेज को कत्ल किया, वो दहशतगर्द हैं जी। अब ये ईरान का मौक़िफ़ है, दोनों साइड का मौक़िफ़। लेकिन अब जो नई चीज़ आ रही है वो ये नहीं है, प्रोटेस्ट तो हो ही नहीं रहा अभी। अब ये आ रहा है कि प्रोटेस्टर्स पर जो क्रैकडाउन है वो डेथ टोल इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इस सब के अंदर बताया ये जा रहा है नाज़रीन इकराम के इस वक्त मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव, अब इनका ये कहना है कि ईरान में प्रोटेस्ट के दौरान भी जो एक इंटरनेट ब्लैकआउट था वो हुआ, लेकिन अब जो ब्लैकआउट है उसकी मिसाल नहीं मिलती और स्टारलिंक वाला मामला जो है वो भी खराब कर दिया। अब ये कहते हैं कि अमेरिका बेस्ड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी जो है उसने कहा है कि इस वक्त 5000 से ज्यादा बंदे मारे जा चुके हैं, जिनमें जो 4716 डेमोन्स्ट्रेटर थे, 203 लोग जो हैं वो गवर्नमेंट एफिलिएटेड थे, 43 बच्चे थे और 40 जो हैं वो ऐसे सिविलियंस थे जो इन प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं ले रहे थे। फिर इसके साथ इन्होंने एक और बहुत बड़ा क्लेम कर दिया है कि जी 26,800 लोग जो हैं वो ईरान ने डिटेन किए हुए हैं। अब दिस इज समथिंग वेरी बिग। अब इस खबर को बुनियाद बना के जारी बात है, इस चीज़ को बुनियाद बना के वेस्ट कार्रवाई करेगा और शायद इसी को बुनियाद बनाया जाए। ट्रंप ने कहा है कि हमारा जंगी बहरी बेड़ा और पूरी एक फ्लीट जो है, पूरी एक फौज जो है वो हमारी साउथ चाइना सी से गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ जो है, खलीज फारिस, उसकी तरफ आ रही है। अब खबर सुने, ट्रंप टॉक्स अबाउट अ वॉर फ्लीट मूविंग टुवर्ड्स ईरान रेजेस ऑयल प्राइसेस। ट्रंप के सिर्फ इस बयान ने कि भाई हमारी वॉर फ्लीट, हमारी जंगी बहरी बेड़े, पूरे की पूरी हमारी फ्लीट जो है वो ईरान की तरफ बढ़ रही है, इस एक बयान से जो तेल की कीमतें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। और इस सब के अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अमेरिका ने ईरानियन ऑयल जो है उसके ऊपर सैंक्शंस में मजीद 9 टैंकर्स को हिट भी किया, ऑयल टैंकर्स को। ये जो इंटरनेट शटडाउन है इस दौरान अमेरिका ने 9 शिप्स जो हैं उनके ऊपर सैंक्शंस इंपोज किए। फिर आलमी तेल की, ऑब्वियसली आपको पता है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, ये सारी चीजें, जंग हुई, तेल की तरसील और अल्टीमेटली हर मुल्क पे इंक्लूडिंग अमेरिका फर्क पड़ना है।
इकोनॉमी तेल पे दुनिया चल रही है जी। और अब सिर्फ इसे एक बयान से तेल की कीमतें जो हैं अगर वो बढ़ गई हैं, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसे आप एक अलग खबर के तौर पर रखकर नहीं पढ़ सकते। नंबर वन, इस चीज को तो पहले ज़हन में बिठा लें। फिर इसके साथ ही साथ इस वक्त नाज़रीन कराम खबर आई है कि एयर स्पेस ओवर इसराइल इज करंटली शोइंग अनयूजुअली लो एक्टिविटी विद कमर्शियल एंड सिविलियन फ्लाइट्स लार्जली एब्सेंट। ये कहते हैं कि इसराइल के अंदर, और ये फ्लाइट डाटा, फ्लाइट रडार जो ओपन सोर्स फ्लाइट डाटा अवेलेबल है उसमें पता चल रहा है, अब किसी मुल्क की एयर स्पेस खोल के बैठ जाए, कि इसराइल के ऊपर अनयूजुअली लो एक्टिविटी देखी जा रही है, जिसमें कमर्शियल फ्लाइट्स जो होती हैं और सिविलियन एयरक्राफ्ट फ्लाइट्स जो होती हैं, यानी मुख्तलिफ एयरलाइंस की फ्लाइटें और दीगर चीजें, वो ऐसे एब्सेंट हुई जैसे बड़ी अजीब सी चीज है। सच कंडीशंस आर रेयर एंड ऑफन रिफ्लेक्ट हाइटेंड सिक्योरिटी मेजर्स और ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शंस। ऐसे मेजर्स तब लिए जाते हैं या तो बहुत शदीद तरीन सिक्योरिटी मेजर्स किए जा रहे हो या फिर ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शंस हो। फौज ये कह दे या अंदर खाते बता दिया जाए कि काम नहीं करना, अपने अभी जहाज आपने नहीं उड़ाने। क्यों नहीं उड़ाने? इसलिए नहीं उड़ाने कि जी यहाँ पे अभी हमने कोई रीडिप्लॉयमेंट करनी है। ये उन्हें पाकिस्तान ने भी पिछले दिनों अपनी एयर स्पेस में कुछ सर्टन जगह बंद कर दी थी क्योंकि हमने रीडिप्लॉयमेंट कर रहे थे इंडिया की तरफ से, दोबारा से एक थ्रेट था और होता है, इंडिया ने भी अपनी एयर स्पेस की तरफ बंद की। तो ये तो एक नॉर्मल यूजुअल प्रैक्टिस भी हो सकती है, लेकिन इन एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, वेरी नॉर्मल। और इस सब के अंदर बताया जा रहा है कि रीजनल एयर ट्रैफिक पैटर्न्स जो तब्दील हो रहे हैं मशरिक़ वस्ता में। देखिए, एयर ट्रैफिक पहला इंडिकेटर होता है। जब पिछले दिनों ट्रंप ईरान पे स्ट्राइक करने ही वाला था, सारी एयरलाइंस ने पहले ईरान की फ्लाइट्स मनसूख की, फिर इसराइल की होना शुरू हो गई थी। फिर ट्रंप ने आयन मौके पर रोक दिया, जो भी उनकी अपनी वजह थी। एक तो सऊदिया ने एयर स्पेस नहीं दी, इसलिए अब जंगी बैरी बेड़ा आ रहा है, उसी के ऊपर से फाइटर जेट्स उड़ेंगे और वो स्ट्राइक करके वापस आएंगे, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव होगा। अमेरिका की ये प्लानिंग है, पैट्रियट और थार्ड और दीगर ड्रोन्स वाली गन्स और लेजर गन, सारे अपने बेसेस को बचाने के लिए। अब ये जो एक सूरत हाल है, इस सब के अंदर ईरान ने क्या बड़ी स्ट्राइक की है। मैंने आपको इब्तिदाई में कहा था कि ईरान ने एक बड़ी स्ट्राइक की है, ठीक है जी। ईरान ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है कि हमने 47 इंडिविजुअल्स गिरफ्तार किए हैं जो फॉरेन इंटेलिजेंस के साथ काम कर रहे थे। तो ईरान के अंदर जब भी फॉरेन इंटेलिजेंस की बात होती है तो ईरान के अंदर बाय डिफॉल्ट इसे माना जाता है इसराइल की मुसाद, क्योंकि ईरान का मौक़िफ़ ये रहा है, ईरान का एक्यूजेशन ये है कि मुसाद अपने जो ऑपरेशंस हैं वो वहां पर करता है एंड ऑल ऑफ दैट। ये कहते हैं कि 47 इंडिविजुअल्स जो हैं वर्किंग विद फॉरेन इंटेलिजेंस जो हैं वो हमने गिरफ्तार कर लिए हैं, यानी उनके ऑपरेटिव्स को हमने गिरफ्तार कर लिया है, उनके अहम तरीन एसेट्स को हमने गिरफ्तार कर लिया है, और 735 सेपरेटिस्ट, 735 अलहदगी पसंद टोटल, ये आप कह लें कमोबेश। और ये प्रोटेस्टर्स की बात नहीं हो रही, ये ईरानियन सिविलियंस नॉर्मल लोगों की बात नहीं हो रही, बेशक वायलेंट प्रोटेस्टर्स हो। वो तो यूएस की एक एजेंसी ने कह दिया 28-30 हज़ार बंदा गिरफ्तार हो गया, वो तो कह रहे हैं 5,000 बंदा मार दिया। लेकिन यहां पर जो बात हो रही है, ईरान के अंदर से जो क्लेम आ रहा है वो ये है कि 47 इंडिविजुअल्स जो फॉरेन एजेंसीज के लिए, और ये ईरान की ऑब्वियसली क्लेम है, ये ईरान का मौक़िफ़ है, जैसे हम वेस्ट का मौक़िफ़ आपके सामने रख रहे हैं, ईरान का भी रख रहे हैं। 735 सेपरेटिस्ट्स की बात हो रही है। दिस इज ह्यूज, दिस इज बिग, और इसे एक बड़ी स्ट्राइक कहा जा रहा है ईरान के खिलाफ जो एक इंटेलिजेंस का अपरेटस ऑपरेट कर रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में भी। सो लेट्स सी चीजें किस तरफ को जाती हैं। अभी तक की ये अहम तरीन डेवलपमेंट्स थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।